नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से कन्हैया दुबे। मैं आज शिक्षक के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो शिक्षक जो निजी स्कूल के हैं। मैं उस विद्यालय के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो विद्यालय निजी विद्यालय, जिसे आप प्राइवेट स्कूल कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि विद्यालय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। विद्यालय में ही ज्ञान हमें मिलती है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन विद्यालय से ही होता है। आज की जो ज़िंदगी है, आज का जो मेंटलिटी है अभिभावकों का, सरकारों का और शिक्षकों का, ये कहीं तालमेल अध्ययन से नहीं दिखता है। अगर अध्ययन से दिखता, शिक्षा से दिखता, तो ये खाना पूर्ति नहीं होती, ये ढोंग नहीं होता शिक्षा के साथ। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षक जो होते हैं हमारे समाज के, हमारे घर के, हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और उसमें विद्यालयों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का कारण, मैं विद्यालय के संबंध में बात करना चाहता हूँ, शिक्षकों के संबंध में बात करना चाहता हूँ। वह विद्यालय, वह शिक्षक जो निजी स्कूल से ताल्लुकात रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में दो ढंग का शिक्षा का वातावरण है। एक सरकारी वातावरण और एक प्राइवेट स्कूल का वातावरण। यूँ तो सभी जानते हैं, सरकारी स्कूलों में डिग्रीधारी होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और उस कैटेगरी का प्राइवेट स्कूलों में, खासकर निम्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और विकसित क्षेत्रों में वो विद्यालय नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी लोग निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? और सरकार एजुकेशन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है सरकारी स्कूलों के लिए, लेकिन शिक्षा नगण्य रहता है। खासकर उस अविकसित क्षेत्रों से। विकसित क्षेत्रों में भी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो पूंजीपति हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने देते। वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। एक समाज में एक स्टेटस हो, एक रुतबा हो, इस संदर्भ में। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं सरकारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो और जितने बड़े बड़े या उद्योगपति हों, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते पढ़ने के लिए। इसका कारण क्या है? सरकार अंधाधुंध पैसे खर्च करती है सरकारी स्कूलों के लिए। एक एक शिक्षकों की सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये
उनका वेतन होता है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे वो जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, मानक स्टैंडर्ड, वो ओवर नहीं आता है। इसका कारण क्या है? बड़े बड़े ऑफिसर, बिजनेसमैन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? ये सरकार को जवाब देना चाहिए इस संबंध में, और सरकार को भी समझना चाहिए इस बारे में कि शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसा होना चाहिए। हमारे देश में द्वयम व्यवस्था है। इस कोरोना काल में निजी विद्यालयों में, निजी शिक्षकों में जो परेशानी हुई है, जो स्कूल चलाते हैं, जो निजी शिक्षक हैं, वही जानते होंगे। उनको आर्थिक सामना किस ढंग का करना पड़ता होगा, कितनी परेशानियों के साथ वो जूझते होंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड मानदेय हो, ताकि वो सर्वाइव कर सके। मेरा इस वीडियो का मकसद सरकार को एक अटेंशन अट्रैक्ट करना है, ताकि सरकार समझे इस बात को कि उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड, निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी एक स्टैंडर्ड मानदेय होना चाहिए, ताकि वो इस ढंग के विपत्ति में सर्वाइव कर सके। क्योंकि शिक्षा ही मूल मंत्र है, और शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने मित्रों, समाज के लोगों के पास इस वीडियो को अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।